हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था कि सेल कैसे बनी होती है, उसमें क्या होता है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ सेल मतलब कोशिका के कार्य कि सेल क्या कार्य करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मीन्स हमारी बॉडी जो है वो इसी सेल से मिलकर बनी होती है। ये सेल जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन कैरी करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट का, एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का, बायोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, सिक्रेशन का, मूवमेंट ट्रांसपोर्ट का, इरिटेबिलिटी का, ग्रोथ एंड रिपेयर का और रिप्रोडक्शन का। तो ये तो हो जाएंगे सेल के प्रमुख फंक्शन। हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। बॉडी में विभिन्न प्रकार के सेल होती है। समान फंक्शन और आकार वाली सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाती है, और यही टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और ये बॉडी जो बनी है वो उसी सिस्टम से बनी होती है। मीन्स एक तरह से देखा जाए तो सेल जो है वही पूरी बॉडी का निर्माण कर रहा है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का काम सेल ही कर रहा है। तो पहला फंक्शन तो सेल का ये हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे फंक्शन की, एब्जॉर्प्शन की। तो कुछ सेल जो होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जैसे इंटेस्टाइन जो होती है, जीआई ट्रैक्ट की जो इंटेस्टाइन है उसकी जो सेल होती है वो जो भी हम न्यूट्रिएंट भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, उनको ये एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको अपने में डिजोल्व करके उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो एक तरह से सेल का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का फंक्शन भी हो जाएगा। फिर अगला फंक्शन जो होता है वो सेल का डाइजेशन का। तो सेल जो होती है वो क्या करती है कि बड़े पार्टिकल जो भी होते हैं, मोलिकुल जो होती है, उनको वो छोटे बहुत मोलिकुल में तोड़ने का काम करती है, मतलब ये डाइजेस्ट करती है। सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम होते हैं जिसपे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं कि बड़े लार्ज पार्टिकल जो भी है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है फेगोसाइटोसिस। तो डाइजेशन या पाचन का काम भी सेल करती है। एक और फंक्शन होता है सेल का बायोसिंथेसिस का। बायोसिंथेसिस में सेल क्या करती है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उससे सेल बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करती है, मतलब बनाने का काम करती है, सिंथेसिस का काम करती है। जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से, राइबोसोम जो होते हैं वो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उससे बड़े अणुओं का निर्माण होना, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होना, वही बायोसिंथेसिस हो जाएगा। तो सेल का एक फंक्शन जो है वो ये भी है। बायोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, इन तीनों को कंबाइन में एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कोशिकाओं के द्वारा पोषण या न्यूट्रिएंट को ग्रहण करना, फिर उनको ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करने के बाद नए सब्सटेंस जो है उसका निर्माण करना, और इस दौरान ऊर्जा जो है उसका भी निर्माण होता है, उसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं हम, वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो भी सेल का एक फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो फंक्शन होता है सेल का वो होता है रेस्पिरेशन का। कि सेल जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो है उसको तो अपटेक करती है, अपने अंदर लेती है, और उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज जो होता है उसका वो ऑक्सीडेशन करती है, और उसके द्वारा एटीपी जो है उसका निर्माण होता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। तो और इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल क्या करती है, बाहर निकालती है। तो सेल जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को तो इनटेक करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, रिप्लेस करती है, मतलब बाहर निकालती है। तो इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्योंकि सेल में हो रही है इसलिए को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एक फंक्शन जो है सेल का ये हो जाएगा रेस्पिरेशन का। अगला जो फंक्शन जो है सेल का वो है एक्सक्रीशन का। सेल जो होती है वो क्या करते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो भी निकलते हैं वो, और इसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वेस्ट, उनको बाहर निकालती है, मतलब एक्सपेल करने का भी काम करती है। तो उत्सर्जन का कार्य करना भी सेल का एक फंक्शन हो जाएगा। जैसे किडनी के नेफ्रॉन जो होती है वो यूरिन को एक्सक्रीट करती है, लंग्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है। तो ये भी सेल का एक फंक्शन हो जाएगा। अगला जो फंक्शन जो है सेल का वो होता है सिक्रेशन का या स्त्रावण का। कुछ सेल जो होती है वो क्या करती है कि अपने अंदर जो भी सिंथेसिस हुआ है, बायोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बना है
उस प्रोडक्ट को आवश्यकता पड़ने पर रिलीज करती है। जैसे उदाहरण के लिए लार या सलाइवा जो है उसका सिक्रेशन, म्यूकस जो है उसका सिक्रेशन गॉबलेट सेल के द्वारा, इसके अलावा हार्मोन जो होते हैं वो सेल से सिक्रेट हो रहे हैं, तो ये काम जो होती है वो भी सेल का होता है, सिक्रेशन है स्रावन करने का। सिक्रेशन के बाद अगला जो फंक्शन जो होता है वो होता है मूवमेंट का। मूवमेंट, कुछ सेल जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मतलब कॉन्टैक्ट होने पर वो सिकुड़ जाती है, रिलैक्स होने पर फैल जाती है। तो उसके कारण से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण से फोर्स जनरेट होता है और वही फोर्स जो है वो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए मसल सेल जो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है और उसके कारण से वो फोर्स जनरेट करती है और उसके कारण से हम चल पाते हैं या मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये भी फंक्शन है एक सेल का। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन, तो आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग्स से बॉडी टिश्यू तक ले जाती है, तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का भी काम करती है, किसी चीज को ले जाने का भी काम करते हैं। अगला फंक्शन जो है वो है इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट। बॉडी की कुछ सेल जो होती है उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो इरिटेट होती है या दूसरी जो संवेदनाएं जो होती है, स्टिमुलाई जो होती है उसको वो ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद वो स्टिमुलेट हो जाती है और इम्पल्स बनाती है और उस इम्पल्स को कैरी करने का काम करती है। उदाहरण के लिए न्यूरॉन जो होती है नर्व सेल की विशेषता होती है कि वो इरिटेट होती है, स्टिमुलेशन होने पर वो स्टिमुलेट हो जाती है और इम्पल्स बनाती है और उन इम्पल्स को वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। इस तरह से वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर का जो भी इंफॉर्मेशन जो है, सूचनाएं, उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये भी एक सेल का फंक्शन हो जाएगा। अगला जो फंक्शन जो है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर का। तो बॉडी जो होती है नॉर्मल, आपने देखा हो कि बच्चा जो पैदा होता है उस समय वो लगभग 1.5 किलो का या 3 किलो का होता है। वही बच्चा जो है वो जब 10 साल का होगा तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी और वजन भी बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ सेल अपना आकार नहीं बढ़ा रही है, वो क्या रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेल के अपनी एक विशेषता होती है कि उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ह्यूमन बॉडी या टिश्यू की ग्रोथ होती है और आकार जो होता है वो बढ़ता है। सिंपल प्रोसेस जो होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है या समसूत्र विभाजन जिसको कहते हैं उसके द्वारा ये होता है। ठीक वैसे ही हीलिंग जो है या रिपेयर का काम भी सेल करती है। घाव लगने पर वहां पर क्या होता है, टिश्यू या सेल जो थी वो डैमेज हो जाती है, उसकी जगह पर नई सेल आ जाती है और ये नई सेल जो आ रही है वो वहां के सेल जो है उसके मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही आ रही है। तो सेल जो है उसका ग्रोथ और रिपेयर का भी फंक्शन होता है जो वो सेल डिवीजन के द्वारा करती है। अगला जो फंक्शन होता है वो होता है रिप्रोडक्शन का। तो हर सेल की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी सेल जो है उसको बनाए, उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है और इसका होना भी आवश्यक है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। नहीं तो सेल जो है डेथ के साथ ही सेल खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल जो होती है वो अपने जैसी दो नई सेल का निर्माण करती है, इसी प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और ये जो निर्माण प्रक्रिया जो हो रही है उस प्रोसेस को सेल डिवीजन का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें सेल जो है वो अपने समान नई सेल का निर्माण करती है और इसी के द्वारा सेल जो अपना अस्तित्व बनाए रखती है, ग्रोथ होती है, रिपेयरमेंट होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो ये तो हो गए सेल जो है उसके फंक्शन या कोशिकाओं के मुख्य फंक्शन। ओके, थैंक यू।